हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेएस 15 फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। और पिछले वाले वीडियो पर मैंने आपको इस कोर्स में वॉक थ्रू कराया था कि कितने सेक्शंस होंगे और कोर्स के कंटेंट कौन कौन से होंगे। ओके, तो इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन 1, जिसमें नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए थे उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो दो कंटेंट है, व्हाट इज नेक्स्ट जेएस एंड की फीचर ऑफ नेक्स्ट जेएस, कि आप मेरे प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस की, वहां से भी एटलीस्ट बेसिक आप वहां से पता कर सकते हो, जो मैंने नीचे बॉटम पर डाल रखी है। ओके, और जो मेन डिफरेंस होंगे वो मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन श्योरली अगर आप वहां जाते हो तो आपको एट व्हाट इज नेक्स्ट जेएस एंड द की फीचर ऑफ नेक्स्ट जेएस आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मेनली मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेक्स्ट जेएस के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट जेएस इन प्रैक्टिकल टर्म्स, नॉट थियोरेटिकली। तो मैं उनको कंपैरिजन जो करने वाला हूँ वो मैं करूंगा बाय क्रिएटिंग बोथ ऐप नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट जेएस। और यहीं पर आप जब जाओगे mmmantra.com पर, तो मैंने यहाँ पर एक ट्यूटोरियल या ब्लॉग डाल रखा है, दिस इज रिएक्ट जेएस वर्सेस नेक्स्ट जेएस इन 2025 ए डिटेल्ड कंपैरिजन। और इसमें मेनली जो मेरी कंपैरिजन रहेगी वो मैं CSR, SEO एंड ISG इन टर्म्स पर मैं रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस को कंपेयर करूंगा, और मैं उनका डिफरेंस बताऊंगा। तो यहाँ पर जाके आप इसको डिटेल स्टडी कर सकते हो इसके बारे में। तो फुल व्यू में बता देता हूँ मैं आपको कि फंक्शनैलिटी एंड राउटिंग रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में उनका क्या डिफरेंस है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग में रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में क्या डिफरेंस होगा, एंड देन एससीओ ऑप्टिमाइजेशन में रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस। तो इस ब्लॉग से एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया, इसमें मैंने बहुत डेप्थ में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो की पॉइंट होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, जो उनका मेन डिफरेंस होता है बाय कंपैरिजन, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा एंड देन वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, और आप यहाँ पे जाके सीट में जाके यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें मिलेंगी, नेक्स्ट जेएस कमांड एंड रिएक्ट जेएस वीट कमांड। तो यहाँ पर जाके मैंने ये सारी कमांड लिखी हुई हैं कि हाउ टू सेटअप नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, तो दैट इज npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। एंड रिएक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो npm क्रिएट वीटे लेटेस्ट। और इसकी आप मेन वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको वन बाय वन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मीन्स यहाँ के क्लिक करने के बाद मैंने ये लिंक जहाँ दे दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, दिस इज। और यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेन वेबसाइट पर, दैट इज npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। तो मैं सबसे पहले एक वीटे ऐप और एक रिएक्ट जेएस की ऐप को, नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट जेएस की ऐप को इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंड देन ये मेरी है आपकी नेक्स्ट जेएस। देखो इंस्टॉल कैसे करते हैं, आई होप इतना आपको पता होगा कि ये जो दोनों कमांड मैंने आपको बता रखी है, आपको बस ये फॉलो करना है, ये वाली कमांड्स। और नेक्स्ट जेएस के लिए और के लिए आपको ये फॉलो करना है वीटे ऐप। ओके, तो आई होप कि बेसिक्स आपको पता होंगे किस तरीके से आ रहे हैं। और ये दोनों प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिए हैं। ये है आपका रिएक्ट जेएस वीटे ऐप, और इसमें देखो रिएक्ट बिल्कुल जो लेटेस्ट है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ वीटे ऐप। एंड दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास है आपका नेक्स्ट जीएस का, और इसमें जो नेक्स्ट जीएस का वर्जन है वो दैट इज़ 15 वर्जन, और रिएक्ट भी बिल्कुल लेटेस्ट है। ओके, बिल्कुल इनको लेटेस्ट मैंने जो अपडेटेड प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, और दोनों को रन करके देखते हैं डेवलपमेंट। रन देव, और इसको रन कर लेते हैं। दिस इज वीटे, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा वो आपका, और ये जो रन हो रहा है ये आपका रन हुआ है 3000 में। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस जाते हैं पर एक, मैं यहाँ रख लेता हूँ, और ये मेरी नई विंडो पर जाके हम नेक्स्ट जेएस जो आपका रन हुआ है, ये आपका वी टैप वाला, तो यहाँ ले लें।
तो दिस इज़ वीटे ऐप और दिस इज़ नेक्स्ट जेएस ऐप। इनका जो डिफरेंस है वो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में बताता हूँ कि अगर हम इसमें आएंगे और कंपेयर करना है मुझे नेक्स्ट जेएस। तो नंबर वन मैं सबसे पहला डिफरेंस करता हूँ, इनका फोल्डर स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पब्लिक है मेरे पास एंड एसआरसी के अंदर आपको मिलता है ऐप डॉट जे एक्स मेन। और जरा इसको यहाँ पर कंपेयर करें, यहाँ पर हमारे पास पब्लिक है लेकिन अब हमारे पास कोई ऐप राउट आ गया है और जिसके अंदर मुझे पेज डॉट जे एस लेट और लेआउट डॉट जे एस फाइल मिल रही है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल होती है रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज़ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये वाली फ़ाइल नहीं है यहाँ। और इसके बाद ये वाली फ़ाइल हमारे पास मेन होती है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड देन आपका ऐप, यानी कि ये जेएसएक्स है आपकी। लेकिन उससे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है जो नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में नहीं है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर उन्होंने ये वाली जो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर क्यों नहीं प्रोवाइड करी है। तो यहीं से हमारे पास जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है, दैट इज़ द फंक्शनैलिटी एंड राउटिंग। तो नंबर वन, अगर हम फंक्शनैलिटी वाइज बात करें तो जावा रिएक्ट जेएस इज ए जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए। एंड जो राउटिंग की बात आती है उसके लिए उसको रिएक्ट राउटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इट मीन्स जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है आपका, यहाँ पर राउटिंग करने के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस का प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर रिएक्ट राउटर को यूज़ करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर जो नेक्स्ट जीएस के अंदर होती है, नेक्स्ट जेएस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड द फाइल बेस्ड राउटिंग विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी। के पास जो फाइल बेस्ड यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड राउटिंग है वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट जेएस ए फुल फ्लेज्ड फ्रेमवर्क है बिल्ट ऑन द रिएक्ट जेएस टू हैंडल कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन। ये तो इसके बारे में एक बेसिक्स था जो डिफरेंस है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट बताऊँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओके, और मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली फ़ाइल है और इसके अंदर आप ध्यान से देखो बॉडी के अंदर आपका एक डिव है और एक आपका स्क्रिप्ट यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। तो इन CSR client side rendering the browser downloads a minimal HTML file and uses JavaScript to render the content dynamically। तो एक्चुअली में रिएक्ट के अंदर क्या होगा कि जो ये आपकी index.html फाइल है, सिर्फ यही फाइल आपकी जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ये लोड होती है। और मैं क्लाइंट साइड की बात कर रहा हूँ, ये क्लाइंट साइड आपकी तभी यहाँ है कि ब्राउजर डाउनलोड से मिनिमल HTML फाइल, तो सिर्फ इतनी सी HTML फाइल डाउनलोड हो रही है और वहाँ पर जब आप ब्राउज़ करोगे और इस एचटीएमएल फाइल के अंदर क्या रेंडर होगा, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर, मतलब अगर हम यहाँ पर जाएं एंड देखो ये जो क्रिएट एलिमेंट में यानी कि रूट टैग में जो आपका ये GSX है विद द हेल्प ऑफ बेबल, इस GSX को प्योर जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके इस HTML फाइल के अंदर लोड कराया जाता है। और ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, आपका क्लाइंट साइड हो रहा है। दैट्स वाई रिएक्ट जीएस के अंदर द ब्राउजर डाउनलोड्स अ मिनिमल एचटीएमएल फाइल एंड जावास्क्रिप्ट टू रेंडर द कंटेंट डायनेमिकली। React JS is primarily a client-side library. It relies on CSR to render components in the browser. तो it means React के अंदर जो आपके कंपोनेंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं और वहाँ पर जब हमारा ब्राउज़र लोड होता है तो ये पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग करनी ही करनी है। तो अब मैं अगर इस प्रोजेक्ट पर बात करूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, मैंने कहाँ लिया है, ये देखो, ये देखो। अब इसका कंट्रोल यू मैं आपको करके दिखाता हूँ और ये ध्यान देना कि यहाँ पर आप देखो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये HTML फाइल लोड हुई। और इसके अलावा जब इस HTML फाइल के जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जो जावा स्क्रिप्ट थी, जो JSS थी, वो प्लेन जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होके इस HTML डिव टैग के अंदर यहाँ पर रूट के अंदर ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ कंपेयर करें, पहला जो डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का बताया कि सबसे पहले ये आपकी मिनिमल एच टी एम एल फाइल के साथ आपकी जावा स्क्रिप्ट, ये जितना भी चल रहा है वो जावा स्क्रिप्ट आपकी रेंडर हो रही है। अब जरा नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को देखें, यहाँ पर आपकी इंडेक्स एच टी एम एल फाइल है ही नहीं, तो अब ये कैसे काम कर रहा है। अब इसको जरा देखते हैं कंट्रोल यू करके।
को लाइन रैप करते हैं और आप देख रहे हो इतना सारा जो कंटेंट है ये आपका यहाँ पर लोड हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो ये कंटेंट है आपका ये पूरा का पूरा ये मेरे पास आया कहाँ से? क्या ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग है? इट मीन्स मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ब्राउज़र ने पहले एचटीएमएल लोड किया और देन उसके अंदर जावास्क्रिप्ट रेंडर करी क्लाइंट साइड? तो याद रखना कि नेक्स्ट जेएस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरा का पूरा जो डाटा मेरे पास पूरी की पूरी एचटीएमएल आई है और ये देखो देख रहे हो क्रिएट नेक्स्ट जेएस ऐप, गेट स्टार्टेड बाय ऐप पेज डॉट से योर चेंजेस जो यहाँ पर आ रहा है, ये सारा का सारा मेरे पास लोड को आया कहाँ से? क्या आया मेरे पर पूरा का पूरा सर्वर से। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझना है कि ये पूरा का पूरा जो कंटेंट लोड हुआ ये सर्वर के थ्रू हुआ यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग हुई और ब्राउजर को कुछ नहीं करना है, ब्राउजर को सिर्फ ये जो रेस्पॉन्स आया है इसको लोड कर देना है आपके इस पेज के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जब ये पेज लोड होगा तो ये बहुत ही फास्ट होगा। लेकिन अगर हम की बात करें एक प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अभी तो उतना नहीं देख लेंगे, हम बहुत ध्यान से देखो कि एक हल्का सा एक ब्लैंक पेज आएगा। तो ब्लैंक पेज का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो उसने ये एचटीएमएल करी और यहाँ पर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, रेंडर ही नहीं होगा। और उसके बाद उसने जावास्क्रिप्ट को लोड किया और देन मेरे पास ये पेज आया। लेकिन वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ कोई भी ब्लैंक पेज ही नहीं है, देखो हल्का सा भी ब्लैंक नहीं आ रहा है। तो इस मीन्स क्या हुआ है कि टोटल जितना हमारा जावास्क्रिप्ट है, जो भी डाटाबेस है, वहां से पूरा का पूरा जो फाइनल रेंडर होके आ रहा है वो कंटेंट यहाँ पर लोड हो रहा है पूरी तरीके से। और इसको अगर हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके देख लें, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पर अगर हम आ जाए नेटवर्क में और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मैंने जब साइट को रिफ्रेश किया कंसोल में यहाँ पर डाटा आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो मैं ऑल कर दे रहा हूँ, ये आ गया। और यहाँ पर एक हमारे पास आएगा लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट में अगर देखते हैं इसके रेस्पॉन्स में देखो मुझे क्या मिला। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट जीएस के अंदर ये देखो सारी की सारी जो स्क्रिप्ट थी, सारा का सारा जो बॉडी के अंदर डाटा था, ये डी देखो गेट स्टार्टेड, ये मेन बना, ये एलबाई बना, ये रेस्पॉन्स में मुझे मिला है लोकल होस्ट में जब मैंने इस प्रोजेक्ट को रन कराया। तो ये कहाँ से आया, आप सोचो इस बात को। ये पूरा का पूरा लोड होके मेरे पास आ रहा है सर्वर के थ्रू, सर्वर साइड रेंडरिंग हुई और देन वो डाटा मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो पहला पेज डेफिनेटली वो लोड होगा क्योंकि सर्वर से लोड होके आया देन लोड हो गया। अब यही चीज़ अगर मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊँ का इंस्पेक्ट एलिमेंट करके और इसको रिफ्रेश करते हैं नेटवर्क में जाके, और यहाँ का लोकल होस्ट अगर हम देखें जब मैंने इसको किया तो आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो स्क्रिप्ट फाइल है वो बनी हुई है आपकी, ये वाली, यानी कि जिसको मैंने आपको यहाँ इंट्रोडक्शन दिया था, ये वाली फाइल है। तो यहाँ पर तो कोई डाटा ही नहीं है, यानी कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो ए प्लस रिएक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है, ये तो आपके यहाँ पर है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो रेस्पॉन्स में मुझे ये फाइल मिली, अगर मैं इसको फिर दोबारा रिफ्रेश करूँ, ये देखो हल्का ब्लैंक आया था। तो पहले ये डाटा मेरे पास आया लोकल होस्ट का, और उसके अंदर ये देखो ये डाटा मेरे पास आया और उसके अंदर जो ये वाली फाइल थी जो मैं अभी आपको बता रहा था ऐप डॉट जे एक्स, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से पूरा का पूरा जो जावा स्क्रिप्ट है। और इसमें अगर मैं सर्च भी करता हूँ आपको ये भी करके दिखाता हूँ, ए प्लस रिएक्ट, ये देखो यहाँ पर आ गया। ओके, तो आप समझना ये है आपको कि सी एस आर का मतलब क्या होता है कि पहले आपकी मिनिमल जो एच टी एम एल फाइल है उस पर जावा स्क्रिप्ट लोड करी जाती है और उसके लिए जो टाइम लगता है वहाँ पर थोड़ा सा उस इसलिए उसकी परफॉर्मेंस रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट की स्लो होती है। और यही जो चीज़ है यहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड किया गया है। और यहाँ पर जो मेरा पूरा डाटा आ रहा है अगर रेस्पॉन्स में देखो वो पूरा का पूरा ही आपका एच टी एम एल प्लस जावा स्क्रिप्ट के बाद जो फाइनल आउटपुट है वो आपको मिल रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको कोई भी ब्लैंक पेज नहीं देखो नहीं मिलेगा और दिस इज डेफिनेटली वेरी वेरी फास्ट। जो मेन डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपका इन टर्म्स ऑफ, ये तो था बेसिक जो राउटिंग और फंक्शनलिटी की बात हो रही है, ये है दिस इज सी एस आर। दैट्स वाई
In CSR, the browser downloads a minimal HTML and JavaScript to render the content dynamically. और इसलिए जो रिएक्ट है वो पूरी तरीके से क्लाइंट साइड रेंडर उसके कंपोनेंट होते हैं। फास्ट नेविगेशन बटर ऑफ द, एक बार अगर वो लोड हो गया तो फास्ट है और सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बेटर है। लेकिन स्लोअर इनिशियल पेज लोड है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पेज लोड स्लोअर जाएगा और एसईओ परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आप, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ दोबारा से। अगर कंट्रोल यू करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर सर्च इंजन कुछ सर्च ही नहीं कर पाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। रिएक्ट एडिट ऐप डॉट जेएक्स, यहाँ पर जो भी कंटेंट होगा वो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। और इसके कंपेयरिंग में अगर मैं नेक्स्ट जीएस की बात करूं तो अगर आप यहाँ देखो कंट्रोल यू करके, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है। इवन यहाँ पर आपको मेटा टैग, देखो यहाँ पर मेटा टैग मिल रहे हैं सारे। और ये जितना भी आपके पास है, ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप, गेट स्टार्टेड बाय, ये सारी चीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। तो दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि पुअर एसईओ परफॉर्मेंस बिकॉज द सर्च इंजन स्ट्रगल टू इंडेक्स जावास्क्रिप्ट हैवी कंटेंट, क्योंकि वहाँ पर वो सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पेज में आपको कोई भी पूरा फुल एचटीएमएल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट उसको रेंडर कर रहा है। अब नेक्स्ट जेएस में, Next.js supports CSR but not limited to it. It offers hybrid rendering options. और hybrid का मतलब वो CSR भी उसमें यूज कर सकता है, वो SSR यानी कि इट सपोर्ट्स सर्वर साइड रेंडरिंग। और ये जो है SSR, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये वाले इसके अकॉर्डिंग लोकल होस्ट। और ये जो तुम आपके पास डाटा आ रहा है ना, ये जितनी भी स्क्रिप्ट लगी है और जितना भी ये HTML आ रहा है, ये सर्वर साइड रेंडर हुआ, देन फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पर क्लाइंट में मिला। तो दिस इज योर सर्वर साइड रेंडरिंग, जो मैंने आपको एक, और इसका पूरा प्रैक्टिकल आगे वाले वीडियोस पर होगा, लेकिन सिर्फ कंपेयर करने के लिए बताया। और देन स्टैटिक साइड जनरेशन, इन दोनों का कॉन्सेप्ट मिलकर दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड रेंडरिंग। और बाय डिफॉल्ट ही मतलब नेक्स्ट जेएस जो है वो सपोर्ट करता है CSR का, बट इसके सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर हाइब्रिड रेंडरिंग भी है, जहाँ SSR और SSG दोनों आपको मिलेंगे। इट अलाउज CSR फॉर स्पेसिफिक पेजेस और कंपोनेंट। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट जेएस के अंदर आप इसको यूज़ करो CSR को, तो डेफिनेटली वो अलाउ करता है, और ये स्पेसिफिक पेजेस के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको लगता है कि जहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो स्टैटिक है, जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज, तो वहाँ पर आप CSR यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पर डाटा डायनेमिक है और पूरा सर्वर से API से डाटा आ रहा है, तो वहाँ पर आप सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट जेएस है वो आपका SSR है, सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा है। और इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ें बताई यहाँ पर, ये चीज़ आपको यहाँ SEO के लिए भी ये इसीलिए पॉपुलर है। ओके, तो आई होप कि इतना डिफरेंस आपको ये क्लियर हुआ होगा इसका। एंड प्रॉज में क्या है, कंबाइंस CSR विद SSR एंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इट मीन्स ये हाइब्रिड को फॉलो कर रहा है। आप CSR एंड SSR दोनों को यूज कर सकते हो। और वहाँ पर index.html फाइल है ही नहीं आपकी। और अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों index.html फाइल को Next.js से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर ये है तो ये तो प्योरली CSR हो गया ना, कि HTML आपकी पहले ही यहाँ पर होती है एंड देन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लोड होगा। और Next.js में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सीधा सीधा ऐप के अंदर पहली फाइल मिलती है page.js, यानी कि ये JSX सर्वर में रन होने के बाद जो फाइनल HTML बनाएगा, तो देन एक आपकी फाइनल HTML फाइल वहां पर फ्रंट में आपको मिलेगी, यानी कि सर्वर से पूरा रेंडर होने के बाद। फास्टर इनिशियल पेज लोड, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूं तो आप देखो कि जब ये लोड हुआ तो यहाँ कोई ब्लैंक पेज नहीं था और फाइनल आउटपुट आपको मिला। तो दैट्स वाई द रेंडरिंग और जो इनिशियल लोड है वो बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू प्योर CSR। स्लाइटली स्लो मोर कॉम्प्लेक्स वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सर्वर में सेटअप होती हैं, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने ये आपको बता ही दिया कि रिएक्ट जस्ट अप्लाई रिलाई हैवली ऑन CSR विच कैन हर्ट SEO, बिकॉज क्योंकि वहां पर रिएक्ट जेएस CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहा है, और क्लाइंट साइड रेंडरिंग करने की वजह से अगर हम इसके डाटा को यहाँ देखें तो यहाँ पर ना कोई आपके पास मेटा टैग है, आपको एक थर्ड पार्टी पैकेज को यूज़ करना पड़ेगा, और ना ही यहाँ पर आपके पास कोई कंटेंट है, क्योंकि ये जब जावास्क्रिप्ट लोड होगी तो वो डायनेमिकली उसके अंदर पुश कर दिया जाता है कंटेंट के अंदर। तो दैट्स वाई SEO के लिए रिएक्ट जेएस नहीं है। अगर आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर SEO डिमांड ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली रिएक्ट जेएस को चूज कर सकते हो, एंड मे नॉट वेट फॉर द जावास्क्रिप्ट टू रेंडर द कंटेंट।
अब करना क्या है, या तो यहाँ पर आपने अगर काम किया होगा तो हेलमेट लाइब्रेरी जानते हो जहाँ पर मेटा टैग यूज़ करते हैं, और या तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस या कोई फ्रेमवर्क एसएसआर को यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशन, विदाउट एसएसआर और एसजी रिएक्ट में एप्स में नॉट रैंक वेल ऑन द सर्च इंजन। दिस इज ऑल अबाउट एसईओ। जबकि नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या फायदा है, नेक्स्ट जेएस डिजाइन विद एसईओ इन माइंड, और ये मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर ये सारा मेटा टैग देखो आपको डिफॉल्ट मिल रहे हैं, और ये मैं आपको यहाँ पर भी दिखा, जब आप इस पर जाओगे पेज के अंदर और ये लेआउट के अंदर आप जाके यहाँ देखोगे तो दिस इज योर मेटा डाटा। तो ये लेआउट जो जीएस फाइल है इसमें बाय डिफॉल्ट ही इन्होंने यहाँ पर एक मेटा डाटा बना दिया, क्रिएट नेक्स्ट स्टेप जनरेट बाय नेक्स्ट स्टेप, और यही चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है मेटा के, मेटा नेम, मेटा डिस्क्रिप्शंस, और आपका मेटा जो भी होते हैं मेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ओके, की फीचर प्री रेंडर एचटीएमएल फॉर एवरी पेज। अब प्री रेंडर का क्या मतलब है ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जितनी भी एचटीएमएल आई है, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया पूरी की पूरी एचटीएमएल ये प्री रेंडर है, सर्वर से बन के आ रही है प्री रेंडर, तो दैट्स वाई इसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्री रेंडर एचटीएमएल फॉर एवरी पेज, बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मेटा टैग्स एंड डायनेमिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, और मेटा टैग्स एंड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और पेज के जो कंटेंट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट को कंपेयर करते हैं। फास्टर पेज लोड्स विच improve search engine ranking. Next is ensure that your content is fully indexable by search engine even without JavaScript. So that's why एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि why you should work with Next.js, because आपका जो SSR की फैसिलिटी है और जो SEO की फैसिलिटी है वो आपको Next.js में मिलेगी, लेकिन इस React इसके लिए स्ट्रगल करता है, उसको कुछ थर्ड पार्टी को यूज करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। एंड इंक्रीमेंटल स्टैटिक साइट जनरेशन, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसी साइट बनाई जो जो स्टैटिक साइट जनरेशन है, यानी कि आईएसजी अलाउज यू टू अपडेट स्टैटिक पेजेस आफ्टर दे हैव बीन बिल्ट। इट मीन्स कोई आपका स्टैटिक पेज है जहाँ पे आप डाटा सर्वर से लेके आ गए हो, मतलब आपके पास एक बार डाटा आ गया और उसने आपने स्टैटिक साइट बना दी विदाउट रीबिल्डिंग द एंटायर वेबसाइट। तो React does not natively support ISG. You would need to use a framework like Next.js or custom solution. Without ISG, updating static content require a full rebuild. अच्छा, अगर आपने React में काम किया होगा तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने एक बिल्ड बना दी और बिल्ड बना के अपने सर्वर में डाल दी है, हम मैं React.js के अकॉर्डिंग बात करूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में उसमें कहीं पर भी कोई चेंज आ गया तो आपको दोबारा से उसको बिल्ड बनानी पड़ेगी। तो रिएक्ट जेएस के अंदर क्या फैसिलिटी है कि आप स्टैटिक साइट जनरेशन कर सकते हो, स्टैटिक साइट जनरेशन कर सकते हो, यानी कि ऐसी बिल्ड में एक बार जो डाटा आपका रेंडर हो गया वो फाइनल है, लेकिन अगर वहां पर हमारे पास डिमांड आ गई कि 15 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद मुझे डाटा को अपडेट करना है, तो क्या मैं दोबारा से रीबिल्ड करूंगा उसको? नहीं। तो यहां पर हमारे पास काम आता है व्हाट इज ISG, increment site generation. ISG a feature of Next.js that lets you update static pages incrementally. यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने टाइम के बाद उसको आपको सॉल्व करना है। पेजेस आर जनरेटेड एट बिल्ड टाइम बट कैन बी अपडेटेड ऑन डिमांड एंड आइडियल फॉर साइट विदाउट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंटेंट। Key benefits: reduces build times for large site, ensure content is always up to date with manual एंड गाइस डोंट वरी, ये पूरा का पूरा आपका जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हुए इन चीज़ों को समझाऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक डिफरेंस समझाया था कि किस तरीके से दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, और यहाँ पर ये मैंने टेबल फॉर्मेट में आपको बता ही दिया है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग अभी हमारी बात हो गई थी, यहाँ पर सपोर्टेड बट नॉट लिमिटेड, एससीओ पुअर है, एक्सलेंट है यहाँ पर, आईएसजी नॉट सपोर्टेड, यहाँ पर सपोर्टेड है, और इसको क्रिएट किया है आपके मेटा ने, और दिस इज क्रिएटेड बाय वर्सेल एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क Next.js। इसको जो जनरली यूज किया जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सअप, और इसको जो यूज किया जा रहा है टिकटॉक, नाइक के गिटहब, वर्सेल, सब Next.js को यूज करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हम स्पीड की बात करें तो ये स्लो है, और यहाँ पर ये फास्ट है जिसका मैंने रीजन बता दिया बिकॉज ऑफ SSR। ओके,
आप ये सारे आप इस ब्लॉग में जाके पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स पर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है और ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं तो श्योरली ये ऐप डॉट जे एक्स को ही मैं पहला कंपोनेंट मानूंगा, क्योंकि उससे पहले तो वो इनिशियल एच टी एम एल फाइल है आपके पास। और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ एग्जाम्पल, ये प्रूव करने के लिए कि एक सर्वर साइड और एक क्लाइंट साइड, क्योंकि नेक्स्ट जीएस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो आपके पास कंपोनेंट है वो सर्वर साइड है, और ये दिस इज अ रिएक्ट वीटे ऐप, तो दिस इज क्लाइंट साइड। बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट इज क्लाइंट साइड। ओके। अब यहाँ पर मैं एक कंसोल डॉट लॉग में जाके लिखता हूँ वेलकम इन वीटे रिएक्ट ऐप, रन कर देते हैं। और वहीं जाके मैं रिएक्ट में भी एक लिखता हूँ, इसका पहला पेज होगा पेज डॉट जेएस, पर भी हम और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रख लेना कि इसका पहला और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया वेलकम इन नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट। और जब रन करते हैं, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ नेक्स्ट जेएस, और मैं आपको कंसोल में ले जा रहा हूँ। कंसोल है, यहाँ पर मैं इसके नेक्स्ट जेएस यहाँ के कंसोल, तो आप देख रहे हो वेलकम इन वीटे रिएक्ट ऐप, ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर कि जो हमारा ये कंपोनेंट था ये आपका पूरी तरीके से क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा है, अब देखो जब हम किसी सर्वर को रन करते हैं, तो क्योंकि मेरे यहाँ पर सीएमडी है जहाँ सर्वर रन हो रहा है आपका, ये वाला भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो डाटा मेरे पास आ रखा है कंसोल में वेलकम इन वीटे रिएक्ट ऐप आ रहा है, सेम चीज़ को मैं यहाँ कंपेयर करूँ, यहाँ पे इसको मैं प्रेस करता हूँ, कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन लिखी थी मैंने कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि अगर ये क्लाइंट साइड है और ये मेरा सर्वर है जहाँ पर ये मैंने प्रोजेक्ट रन कर रखा है, मुझे ये यहाँ क्यों दिख रहा है वेलकम इन नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट? ये इट प्रूव्स कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया तो ये जो कंपोनेंट था ये सबसे पहले आपका सर्वर साइड रन हुआ, यानी कि सर्वर में रन होना ही होना है। कोई भी जो नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट होगा वो पहले सर्वर में रन होगा, एंड देन वेलकम इन नेक्स्ट जेएस, और देन वो आपका क्लाइंट साइड शो होगा। ये देख ले, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो जनरली अभी मैं एक्चुअली में ना डेवलपमेंट में हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है फॉर बेटर डेवलपमेंट, ये यहाँ दिखा रहा है, ये दिखाएगा नहीं यहाँ पर। जब आप प्रोडक्शन पर चले जाओगे यहाँ शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली में जो कंपोनेंट हुआ था वो आपका सर्वर साइड रन हुआ था। तो ये कंसोल डॉट लॉग सर्वर साइड आपका बनेगा, ना कि यहाँ पर। इसको प्रूफ करने के लिए इसीलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि देखो ये यहाँ बन रहा है, जबकि नेक्स्ट जी वीटे में देखो ये यहीं नहीं आ रहा है। ये क्लाइंट साइड है, तो क्लाइंट साइड ही आपका रन होने वाला है बस इसके अंदर पर। ओके। तो ये इस चीज़ से भी मैंने आपको ये प्रूफ किया कि जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नेक्स्ट जीएस के अंदर जो प्रोजेक्ट रन होता है वो पहले सर्वर में रेंडर होगा, देन वो पूरा का पूरा जो इसका फाइनल एचटीएमएल फाइल होती है वो आपको यहाँ पे रन होके दिखेगी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक डिफरेंस जो मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ आता हूँ फॉर एग्जांपल, डिमांड ये है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर ले लेता हूँ एक काउंट बटन है, या इसी के ऊपर एक बटन बनाना है और उसमें मुझे ऑन क्लिक चाहिए। तो यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, इसी बटन की मैं कॉपी करता हूँ, इसी के ऊपर मैं एक बटन बना लेता हूँ। बटन बना लिया, और इसका नाम मैंने दे दिया वीटे ऐप बटन, और इसके क्लिक पर क्या एक काम करते हैं, रहने दो, ये बटन है पर,
देखो 1 2 3 मतलब क्लिक इवेंट काम कर रहा है। मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर इसके अंदर डिव से पहले और यहाँ पर एक अपना बटन बना दें। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करके अब जब आप प्रोजेक्ट को देखोगे यहाँ पर ये एरर आ गई, काउंट इज नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, नॉट डिफाइंड, ये ले लेते हैं। अब वो क्या बोलता है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। अब यूज डिफाइन करते हैं, कर दिया। और अब देखें, ये मना हो गया, ये देखो सब कुछ मना हो गया। और यहाँ पर भी आपके पास एरर आ गई, कि अगर आप देखो यूज स्टेट। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये वहाँ अलाउ था लेकिन नेक्स्ट जीएस के प्रोजेक्ट में नहीं है। और देखो ये क्या बोल रहा है, यू आर इंपोर्टिंग ए कंपोनेंट दैट्स नीड यूज स्टेट, दिस रिएक्ट हुक्स ओनली वर्क्स इन द क्लाइंट कंपोनेंट, और टू फिक्स मार्क द फाइल विद द यूज क्लाइंट कनेक्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मैंने अभी बोला कि नेक्स्ट जीएस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट आपके सर्वर होते हैं, लेकिन कोई भी जो इंटरेक्टिविटी वाला काम होता है, यानी कि जहाँ पर यूजर इंटरेक्ट करेगा हमारे ऐप से, यानी कि ऑन क्लिक भी हो सकता है या कुछ आप टाइप कर रहे हो की प्रेस भी हो सकता है, और जो भी आप यूज स्टेट यूज करते थे रिएक्ट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप सर्वर कंपोनेंट में नहीं कर सकते हो। इसलिए इन्होंने ये बोला है कि वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। आपका जैसे ऑन क्लिक हो गया आपका बटन के ऊपर, यूज स्टेट आपका हुक हो गया, ये आपको क्लाइंट पे ही यूज कर पाओगे। तो अगर ऑन डिमांड अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है, इसमें तभी मैंने बोला था कि नेक्स्ट जेएस आपको हाइब्रिड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को कभी भी क्लाइंट और सर्वर के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, तो यहाँ पर बनाना ये सही होता नहीं है लेकिन मैं समझाने के पर्पज से क्लाइंट। अब मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, और अगर आप इसे नाउ डेफिनेटली वी आर गुड टू गो, और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ 1 2 5। अब बताओ ये कैसे पॉसिबल हुआ, वेलकम इन नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट। और ये देखो यहाँ पर आ रहा है ये वेलकम, यानी कि अब ये क्लाइंट साइड आ गया। अब ये चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अब देखो नीचे की साइड, ओके। इसमें एक चीज़ और थी जो टोटली मुझे और अच्छा हुआ ये चीज़ आपके सामने आ गई, कि ये तभी भी आ रहा है यहाँ पर वेलकम इन जेएस कंपोनेंट। और देखो क्लाइंट साइड तो हुआ ही हुआ, इसका मतलब कि अगर आपने किसी कंपोनेंट को क्लाइंट भी बना दिया, लेकिन ये इसका आर्किटेक्चर है नेक्स्ट.जेएस का कि वो सबसे पहला रेंडर कहाँ लेगा, सर्वर में लेगा, और इसलिए उसने यहाँ पर लिखा, और देन फाइनल आपके पास वो क्लाइंट में उस चीज़ को रन करेगा, लेकिन रन वैसे ही होगा जैसे आपके क्लाइंट के अंदर होता है। अब लोकल होस्ट में ये चीज़, तो अगर कोई इंटरेक्टिविटी वाला काम होगा तो उसके लिए आपको यूज़ करना है आपका यूज़ क्लाइंट, और वहाँ पर फिर आप यूज स्टेट ऑन क्लिक आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि सर्वर में तो आपका कंपोनेंट एक बार काम करेगा ही करेगा, और देन फिर वो आपका क्लाइंट कंपोनेंट बनता है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो यूज़ क्लाइंट को, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सर्वर कंपोनेंट है। ओके, तो इतना जो डिफरेंस है ये चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए। और यहाँ पर आके दोनों के में के बीच में आपका क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर ऐप के अंदर, इतना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्योंकि मैं ऐप राउट यूज़ करने वाला हूँ, तो ये ऐप राउटिंग के अकॉर्डिंग सारा का सारा काम होगा। और इसमें बस एक छोटी सी चीज़ मैं करके दिखा देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाई ऐप राउट। जो मैंने एग्जांपल लिया था वो ये है कि फर्स्ट एग्जांपल में कि जो रिएक्ट है वो रिएक्ट राउटर के ऊपर डिपेंड करेगा यूआरएल के लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अगर मुझे कोई भी अबाउट अस या कोई भी कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाना है तो मुझे सिंपल यहाँ फाइल में जाना है, और एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, और उसको नाम दिया मैंने अबाउट। और यहाँ पर एक फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली फ़ाइल होगी वो यहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर आप वेब राउट की बात कर रहे हो तो हो जाती है पेज डॉट एस एक्स, या जो भी आप रखना चाहो, अरे
एफ कंपोनेंट, और यहाँ पर आप नाम दे सकते हो अबाउट। तो इसका मतलब मैं कोई रिएक्ट राउटर वाली लाइब्रेरी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैंने अपने फोल्डर का नाम यहाँ पर बता दिया कि ये अबाउट होगा। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये इसको सर्च करेगा और ये देखो अबाउट। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड द फाइल बेस्ड राउटिंग, जबकि ये चीज़, ये जो काम है, ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, रिएक्ट में आप नहीं कर सकते हो। रिएक्ट में आपको पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, रिएक्ट राउटर, और देन इसके ऊपर काम करो। ओके, तो ये एक बेसिक फंडा है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा। और जो रिएक्ट का था जो आज तक आपने काम किया था वो इस तरीके से आपका काम करेगा, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल इंडेक्स और फिर आपकी मेन, और उसके अंदर आपका पुश होता है ये पूरा का पूरा JSX। लेकिन ये सारा का सारा हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग के थ्रू हो रहा है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट आपका CSR यूज़ कर रहा है, और नेक्स्ट जेएस के पास चॉइस है कि वो हाइब्रिड यूज़ कर सकता है, वो CSR भी यूज़ कर सकता है, SSR और SSG एंड आपका ISG। एसईओ जो सबसे बेटर है वो क्यों नेक्स्ट जेएस में बेटर है ये मैंने आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में बता दिया, और रिएक्ट जेएस इसके लिए नहीं है। एंड ISG, इसका एग्जांपल मैं एक कोई जब हम बिल्ड वगैरह बनाएंगे तो मैं और बताऊंगा, लेकिन इसका सिंपल मतलब है कि ऐसी वेबसाइट जहां पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन अगर आपको हर 30 मिनट के बाद कोई चेंज करना है या 5 मिनट 10 मिनट के बाद, तो विदाउट रीबिल्ड आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको एक बेसिक फंडा जो इस वाले प्रोजेक्ट का था, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन विद नेक्स्ट जेएस एंड रिएक्ट जेएस, आपको क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। एंड ये फीचर आप मेरे पहले प्लेलिस्ट में जा सकते हो। यहाँ पर आपका वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था कि कैसे आपको इंस्टॉल्ड करना है, ये आप यहाँ पर जाके इन कमांड्स को ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर बता रखी हैं। और इस पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये दो अप्रोचेस पर हम बात करने वाले हैं, वहाँ पर मैं आपको एक बार ये दोबारा बता दूंगा, ऐप राउट फोल्डर और कंपैरिजन ऐप राउटर विथ पेज राउट, टू अप्रोचेस जो नेक्स्ट जेएस के अंदर है पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।